गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त है गाइस। तो अभी एक गुड न्यूज के साथ ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, यानी कि ब्लॉग आज भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी अपडेट निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 27,713 पदों पे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाई कोर्ट के ऑर्डर को बहाल कर दिया। उस पे फाइनल डिसीजन आ चुका है कि गवर्नमेंट 27,713 पदों पे 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ले। तो गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन भी मिल गया है कि इतने टाइम के अंदर आपको ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा लेनी है। तो चलिए, इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी डाउट एज ए एस्पिरेंट माइंड में आ सकता है, मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में क्लियर करने का। जो डाउट रह जाएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी, या फिर उससे रिलेटेड वीडियोज आ जाएगी। क्योंकि अब तो सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी कि 27,713 पदों पे, तो उसके लिए सिलेबस की वीडियो, बुक लिस्ट की वीडियो, स्ट्रैटेजी की वीडियो, बहुत सारी वीडियोज बैक टू बैक आएंगी। इसमें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो आपके 27,713 पदों पे भर्ती आने वाली है, उसमें कौन कौन अपीयर हो सकता है, उसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है, और ये वैकेंसी स्पेशली किस वैकेंसी का पार्ट है, तो सारी डिटेल हम लोग बातचीत इसमें करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो भर्ती है, क्या ये पुरानी भर्ती है या नई भर्ती आ रही है। तो विज्ञापन आपका जारी होगा, लेकिन ये आपके 68,500 जो भर्ती आई थी उसकी बची हुई सीटों पे भर्ती कराई जा रही है। यानी कि जो 68,500 आपकी पहली वैकेंसी आई थी जब शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था, उसके बाद उस भर्ती में पहले 30-33 कट ऑफ लागू किया गया, उसके बाद बढ़ा के 40-45 कर दिया गया, जिसकी वजह से इतनी सारी सीटें खाली रह गई थी। बच्चे गए थे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि कट ऑफ को डाउन किया जाए और इन सीटों को भरा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही कंटिन्यू किया और उसी पे मुहर लगाया। क्योंकि अगर 30-33 पे मुहर लगाना होता तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी शिक्षा मित्रों को बाहर नहीं करता। नौनिहालों के साथ सुप्रीम कोर्ट कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकता है, खास करके एजुकेशन के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की बातें करता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट के डिसीजन को बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप सबके लिए, हमारे लिए, जितने भी डीएलएड एस्पिरेंट प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार समाप्त होता है और 27,713 पदों पे 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। और सरकार बाध्य है इस भर्ती को कराने के लिए, तो सरकार कराएगी इस भर्ती को, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा अपने दिमाग में। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं ताकि इस खबर पे मुहर आपके दिमाग भी लगा दे, आपका दिल भी लगा दे कि नहीं, ये खबर जो है वो सत्य है और हमें अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो जो 2021 का आपका टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, आप भी आश्चर्यचकित हुए थे, हम भी आश्चर्यचकित हुए थे कि इतना जल्दी कैसे सरकार ने इस भर्ती को कंप्लीट करा दिया। तो वो कोई सरकार की दी हुई वैकेंसी नहीं थी। जैसे आपकी 27,713 पदों पे वैकेंसी कोर्ट के द्वारा आदेशित की गई है, उसी तरीके से तदर्थ शिक्षक वाला मैटर जब गया था सुप्रीम कोर्ट, तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था, तब जाकर के सरकार ने 6 महीने के अंदर उस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया था। और इतना फास्ट विज्ञापन आया, एग्जाम हुआ और नियुक्तियां भी दे दी गई। तो उसी तरीके से इस मामले में भी होगा, निश्चित वैकेंसी आएगी, निश्चित आपका ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हम लोगों के हित में है, तो हम लोगों को बिना देर किए हुए अपने प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, बट एज ए एस्पिरेंट जो डाउट आ सकता है उस पर अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में आ सकता है कि क्या बीएड एस्पिरेंट भी इसमें शामिल होंगे? तो जी नहीं, बीएड वाले इस भर्ती से बाहर है। क्योंकि जब ये भर्ती आई थी तब भी बीएड वाले इस भर्ती में शामिल नहीं थे। इस भर्ती में सिर्फ डीएलएड और शिक्षा मित्र शामिल थे। तो इस बार भी इस भर्ती में डीएलएड और शिक्षा मित्रों को मौका मिल सकता है, इसमें बीएड एस्पिरेंट को मौका नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन कितने साल का मिलेगा? शिक्षा मित्रों के साथ तो एज रिलैक्सेशन वाली कोई बात ही नहीं है। बात है एज रिलैक्सेशन की आपके डीएलएड एस्पिरेंट के साथ। तो जो उस टाइम पे डीएलएड एस्पिरेंट
शामिल थे उस भर्ती में, वो डीएलएड एस्पिरेंट इस टाइम पे भी शामिल होंगे। यानी जो उस टाइम पे एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे थे वो अभी भी फुलफिल करेंगे, भले ही ओवर एज हो चुके होंगे, तो उतने ही साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये डाउट भी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ अभी भी डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा कि सिलेबस आपका पुराना रहेगा या सिलेबस चेंज होगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होंगे कि एकेडमिक जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी आप, क्योंकि ये नई विज्ञप्ति आ रही है तो नई विज्ञप्ति में चेंजेस हो सकते हैं। बाकी बीएड एस्पिरेंट तब भी बाहर था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बाहर है, तो अब किसी भी नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। इस बात को लेके बिल्कुल अपने मन में दुविधा मत रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि इससे अपना नुकसान होता है और कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर विश्वास करिए, बाकी कौन क्या कहता है उस चीज पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जाइए, पढ़िए, उसमें सब कुछ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कट ऑफ कैसे बनेगी। तो जो कुछ भी होता है इसके आगे के जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब नोटिफिकेशन आता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके दिमाग में कि क्या जो नए फ्रेश डीएलएड एस्पिरेंट है क्या वो लोग उसमें अपीयर होंगे, या उस टाइम पे जो अपीयर हुए थे सिर्फ वही लोग अपीयर होंगे। तो नहीं, ये फ्रेश वैकेंसी आ रही है, न्यू वैकेंसी आ रही है, विज्ञापन आपका प्रॉपर आएगा। तो इसमें जितने भी डीएलएड एस्पिरेंट है, चाहे वो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 बैच के हैं, सब इसमें शामिल होंगे जिनका डीएलएड कंप्लीट हो चुका होगा। तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। जिनका यूपी टेट क्लियर है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी है। लेकिन जिनका यूपी टेट नहीं क्लियर है तो सीट का एग्जाम है दिसंबर में, कोशिश करिए कि सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर हो जाए ताकि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपीयर हो पाए। अब हम सीटेट से रिलेटेड भी वीडियोज लेके आएंगे, लेकिन एक मेरा प्लान है, मैं सोच रही हूँ क्योंकि इस चैनल पे जब ये वीडियोज आ जाती है तो मेरी जो डेली ब्लॉग है वो नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग क्या कहते हो, इसको अलग चैनल पे शेयर किया जाए या इसी चैनल पे शेयर किया जाए? जो आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज है, जैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसके लिए एक अलग चैनल बना लिया जाए या फिर इसी पे शेयर किया जाए? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं सोच रही हूँ कि एक अलग चैनल पे शेयर किया जाए ताकि अपना जो डेली रूटीन वाली वीडियो है, जो हमारे साथ यूपीपीएससी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं उनके साथ भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, चाहे वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड होती है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड होती है, सिलेबस से रिलेटेड होती है, वो वीडियोज को एक चैनल पे अलग सेपरेट कर दिया जाए, खास करके टीचिंग एस्पिरेंट के लिए। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है? आगे वीडियो में बात करेंगे हम लोग। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छी खबर थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय।